नमस्कार। नमस्ते। तो आज हम लोग अभी पार्श्वनाथ पहुँचे हैं। ये जो इलाका है मधुबनी का इलाका है और आज का मौसम काफ़ी बढ़िया है। हाँ, तो अभी हम लोग जो है पार्श्वनाथ पहुँचे हैं। पार्श्वनाथ ये जो है एक बहुत सारे लोग इसको पार्श्वनाथ रेंज भी बोलते हैं, पार्श्वनाथ माउंटेन यानी हिल भी बोलते हैं। लेकिन ऐसे ये ओरिजिनली में हिल होगा या माउंटेन होगा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न का पॉइंट है। उसके पीछे रीज़न ये है कि हिल को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं जो कम स्लोप वाला एरिया हो गया, और कहीं कहीं पर रहता है कि 900 मीटर के नीचे जो होता है उसको हिल मानते हैं। लेकिन ये पार्श्वनाथ जो है ये 1365 मीटर का है, जो कि 4475 फीट के आसपास बनता है। तो ये उस कैटेगरी में भी नहीं आ सकता, इस कारण से इसको हम लोग माउंटेन भी कहते हैं। तो फिलहाल हम लोग पार्श्वनाथ हिल माउंटेन के पास आए हैं। ये जो पार्श्वनाथ जो हिल है वो झारखंड के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से और पर्यटन के दृष्टिकोण से कहें और धार्मिक के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण जगह रखता है। ये पार्श्वनाथ जो हिल है ये आपका जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके नाम पर ये नाम दिया गया पार्श्वनाथ हिल। और अगर हम लोग एस्पेक्ट की बात करें जिस पे ये मुख्य भूमिका निभाता है, अगर हम लोग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बात करें और धार्मिक दृष्टिकोण अगर दोनों मिलाकर कहें, तो यहाँ पर ये जो हिल है यहाँ पर कुल मिलाकर जो अगर 24 तीर्थंकर हुए तो उसमें से 20 तीर्थंकर को यहीं पर सम्मत शिखर पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस कारण से ये धार्मिक दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से बात करें तो झारखंड का ये छोटा नागपुर प्लेटू का जो ईस्टर्न मोस्ट इलाका है वहाँ पर ये रीजन पड़ता है, और ये पूरे झारखंड का सबसे ऊंचा एक तरह से पर्वत माना जाता है। तो इस प्रकार से भौगोलिक दृष्टिकोण से जोग्राफिकली ये काफ़ी इम्पोर्टेंट निभाता है। और अगर पर्यटन की बात करें तो ये चूँकि धार्मिक स्थल है, जैनों का धार्मिक स्थल है, इस कारण से साल भर यहाँ पर पर्यटन आते ही रहते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे जो घूमने फिरने के शौकीन हैं वो सब लोग भी यहाँ पर विज़िट करते हैं। इस प्रकार से धार्मिक पर्यटन के हिसाब से भी ये जो इलाका है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इससे भारत सरकार को भी कुछ हद तक जो कह सकते हैं रेवेन्यू वो जनरेट हो जाता है। तो ये हो गया थोड़ा सा इस हिल का इम्पोर्टेंस। अगर हम लोग बात करें इसमें पहुंचने की, तो ये गिरिडीह ज़िला के अंतर्गत के आसपास ही पड़ता है। तो अगर आना हो तो गिरिडीह स्टेशन से उतर के भी आप बस से लेकर आ सकते हैं, या फिर पार्श्वनाथ एक जंक्शन भी है, वहाँ से भी आप ऑटो या बस से लेकर आ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर रोकते हैं इसको, और आगे हम लोग इसके और बारीकियों को समझेंगे, जो जैन फिलॉसफी है उसको जानेंगे, और भी चीज़ों को हम लोग बारीकी से जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंसानी जीवन में दर्शन के अनुसार क्या, इंसानी जीवन में इंसान का एक तरह से 4 लक्ष्य होता है। पहला जो अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। तो अर्थ को प्राप्त करने के लिए शास्त्र है, जिसको हम लोग अर्थशास्त्र बोलते हैं। धर्म को प्राप्त करने के लिए आपका धर्मशास्त्र है। अर्थशास्त्र आप जानते होंगे चाणक्य के द्वारा लिखा गया, धर्मशास्त्र मनु के द्वारा। उसी प्रकार से काम जो है के लिए, काम प्राप्त करने के लिए कामशास्त्र है, जो वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया। और मोक्ष जो होता है उसी को प्राप्त करने के लिए फिलॉसफी यानी कि दर्शन दिया गया है। दर्शन जो होता है वो 2 प्रकार से 2 स्कूल में डिवाइड किया गया है। पहले को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल, दूसरे को बोलते हैं हेटेरोडॉक्स स्कूल। ऑर्थोडॉक्स स्कूल के फिलॉसफी दर्शन वे होते हैं जिसमें वेद को एक तरह से नकारा गया, वेद की बातों को नकारा गया, वो हो गया हेटेरोडॉक्स। और जो वेद को ही सर्वोपरि मान के जो दर्शन चलते हैं उसी को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। तो नाम से ही आपको कुछ हद तक जो टर्म्स है, वोकैब है, उसी से आपको क्लियर होता होगा ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स का अंतर। ऑर्थोडॉक्स के अंदर 6 प्रकार के फिलॉसफी दर्शन आते हैं, जिसमें हो गया सांख्य, वैशेषिका, मीमांसा, योगा,
वेदांत, ये सब फिलॉसफी हो गए। और जो हेटेरोडॉक्स है, जो कि वेद को नकारते हैं और उसमें अलग अलग मत हैं, उसमें 3 प्रकार के फिलॉसफी आते हैं, जिसमें मेनली है जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और लोकायत। तो आज हम लोग जिस शिखर पे आए हैं, जहाँ पर हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं, जिस और बढ़ रहे हैं, वो ही एक फ़िलॉसफी का एक तरह से केंद्र के रूप में माना जा सकता है। क्योंकि ये जो फ़िलॉसफी जो है जैनिज़्म, उसके कह सकते थे उनमें जो फाउंडर के तीर्थंकर है, उनका एक तीर्थ स्थल के रूप में है। तो हम लोग जैनिज़्म के बारे में आगे जानेंगे, जिसमें जो वेद है, वेद के जो बातों हैं उनको नकार कर, वेद के बातों को तो नकारा जाता है, लेकिन जो ईश्वर है, ईश्वर की जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, उनको नहीं नकारा जाता है। इसमें भी ईश्वर की जो अस्तित्व है उसको बनाए रखने की बात करता है। और इसमें जो है जो ज़्यादा फोकस दिया गया है मटेरियल थिंगों में नहीं। जैन फिलॉसफी के अंदर जो आपका शरीर हो गया और जो मन हो गया, उसको एकमात्र पदार्थ का इकट्ठा हिप माना गया है, एक इकट्ठा माना गया, इंटीग्रेशन माना गया। इसमें इस जैन के फिलॉसफी में ज़्यादा फोकस दिया गया है। मैं अभी पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ, इस वजह से मैं काफ़ी पसीना पसीना हो रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और हाँ, तो मैं बात ये कर रहा था कि जैन फिलॉसफी में ज़्यादा फोकस दिया गया सोल पर, आत्मा पे फोकस किया गया है। और जो फिलॉसफी है, जो जैनिज़्म, वो भी बात करता है मोक्ष की बात करता है। तो व्यक्ति का जो अंतिम पड़ाव, जो अंतिम लक्ष्य जो होता है, मोक्ष होता है। तो जैन जो धर्म के लोग हैं, अनुयायी लोग हैं, वो कैसे मोक्ष प्राप्त करेंगे, उनका एक अलग विचारधारा, एक अलग मान्यता है। तो हम लोग इन सब चीज़ों को और भी चीज़ों से बारीकी से चीज़ों को देख कर, समझ कर, और भी हम लोग बारीकी से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी बारिश हो रहा है, काफ़ी जो मौसम है काफ़ी बढ़िया हो गया, चारों तरफ आवाज़ भी आ रही है, सर 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 जो बारिश का है वो, और पानी की बूंदें भी बढ़िया से गिर रही है। तो आगे आपको हम लोग दिखाएंगे कि कैसे ये जो पहाड़ है बारिश के मौसम में कैसा दिखता है। और देखिए आप थोड़ा नीचे अगर आपको दिखेगा तो नीचे के जो मंदिर है बारिश में कितना खूबसूरत दिख रहा है, आपको थोड़ा आगे चल के हम लोग दिखाएंगे। और फ़िलहाल हम लोग कुछ और बातों पर चर्चा कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं हम लोग कि जो जितने भी बुद्ध है, जैन लोग हैं, तो जैन के जो तीर्थ स्थल है जिसको पिलग्रिम बोलते हैं, तो एक तो ये जो हम लोग जो चढ़ रहे हैं, जिसको बोलते हैं एक तरह से शिखर जी बोला जाता है, जो कि झारखंड, जैसा कि आपको पता होगा, शिखर जी पारसनाथ जो है, पारसनाथ का जो आपका पीक है उसको बोलते हैं शिखर जी, यानी सम्मत शिखर। तो यहाँ पर एक पिलग्रिमेज स्थल है। उसके अलावा जो है आपको जैन धर्म का जो पिलग्रिमेज है वो आपको माउंट आबू में मिल जाएगा, जो कि दिलवारा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा गुजरात में एक है टेम्पल जिसको बोला जाता है आपका पालीताना टेम्पल। उसके अलावा गुजरात के गिरनार में भी आपको टेम्पल मिल जाएगा। और कर्नाटका वाला तो आपको पता होगा, इसको श्रवण बेलगोला बोला जाता है, वहाँ पर भी एक तरह से तीर्थ स्थल है। तो ये मेजर तीर्थ स्थल है आपके जैनों के लिए। आगे और जानकारी हम लोग साझा करेंगे। फिलहाल देखिए बारिश की बूंदें आपको दिख रही होगी, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। निकल के
देखिए हमारे साथ सौरभ जी हैं, थोड़ा मुस्कुराइए। ओहो बढ़िया। और ये देखिए आसमान नीचे और हम ऊपर हैं। आवाज़ थोड़ी जा रहा होगा, बांधे हाथ से जब। जैनिज़्म के अंदर जो वर्ड जैन आया वो डिराइव हुआ जीना या जैना से, जिसका मतलब होता है कनकरर यानी कि जीतने वाला। इस रिलीजन में उनका मानना है कि जो व्यक्ति जो अपने इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया, अपने पर इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया, वही एक तरह से जैन है। जैनिज़्म का कोई सिंगल फाउंडर नहीं है, बल्कि ऐसा मानना है कि जो सच्चाई है वो धीरे धीरे विभिन्न जो टीचर है, तीर्थंकर है, यानी कि जो घूमने वाले शिक्षक होते हैं, घूम घूम के शिक्षा देने वाले टीचर, उन्हीं को तीर्थंकर कहा जाता है। तो इस प्रकार के जैनिज़्म में मानना है कि कुल मिलाकर 24 वैसे तीर्थंकर आए जिनका सारे शिक्षा और टीचिंग्स को मिलाकर एक तरह से जैनिज़्म बना है। तो कुल 24 तीर्थंकर आए और जो 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर थे, और जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे, जिनके नाम पर ही ये जो शिखर है पारसनाथ पड़ा है। और ये जैनिज़्म के अंतर्गत जो मोक्ष प्राप्त करने का जो तरीका है वो अन्य जितने भी फिलॉसफी है उससे डिफरेंट है। इसमें मानना गया है कि कोई भी बॉडी जो है वो एक तरह से अपने जो सोल है उसको प्यूरिफाई करके, तपस्या करके, मेडिटेट करके अपने बॉडी को प्यूरिफाई करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और जैनिज़्म जो है वेदास की ऑथोरिटी को रिजेक्ट करता है। अगर हम लोग जैन की टीचिंग और फिलॉसफी की बात करें तो एक तरह से राइट पाथ, धर्म पर यहाँ पर ज़्यादा जोर दिया गया। और जैन के टीचिंग्स के अंतर्गत उनका मानना है कि 3 ज्वेल पाथ है, जिसको फॉलो करके व्यक्ति एक तरह से अपने बैड कर्मा से, जो बुरे कर्म है उससे अपने आप को हटा सकता है, और ये जीवन का जो रीबर्थ है उसके साइकिल से मुक्त होकर एक तरह से सैल्वेशन यानी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो वो 3 ज्वेल्स हैं, राइट बिलीफ जिसको बोलते हैं सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान जिसको बोलते हैं राइट नॉलेज, और तीसरा है राइट कंडक्ट जिसको बोलते हैं सम्यक चरित्र। ये 3 जो ज्वेल्स है, 3 पाथ है, इसको फॉलो करके व्यक्ति आराम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसी 3 ज्वेल्स को बोलते हैं रत्नात्रय बोलते हैं। इसके अलावा जैनिज़्म को 5 तरह के कांस्टेंट अपने जीवन में एक तरह से पाबंदियों को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें से 4 जो पाबंदियां हैं वो एक तरह से पार्श्वनाथ तक के द्वारा दिया गया, और 5वां जो है महावीर जी के द्वारा जोड़ा गया। पहला जो कांस्टेंट है वो अहिंसा जिसको बोलते हैं नॉन वायलेंस, दूसरा है सत्य जिसको बोलते हैं ट्रूथफुलनेस, और तीसरा है असत्य जिसको बोलते हैं नॉन स्टीलिंग, और चौथा है अपरिग्रह जिसको बोलते हैं नॉन एक्विजिशन, और 5वां है ब्रह्मचर्य यानी कि चेस्ट लिविंग। ये 5 को फॉलो करके कोई भी व्यक्ति जो है आराम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और वो 3 पाथ पे चल के। तो ये था जैन फिलॉसफी के बारे में। चूँकि हम लोग जैनिज़्म पढ़ रहे हैं, जैन फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, तो महावीर जी के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। महावीर जो कि 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं जैनिज़्म में, और उनका काफ़ी योगदान रहा जैनिज़्म को एक तरह से कोडिफाइड करके और एक तरह से जैनिज़्म का पूरी तरह से प्रचार प्रसार करने में। तो महावीर, उनसे पहले भी 23 तीर्थंकर आए, उन्होंने भी कुछ अपनी शिक्षा दीक्षा दी, और लास्ट में 24वें तीर्थंकर थे, वो सारे मिलकर एक तरह से पूरे सारे ज्ञान को मिलकर एक जैनिज़्म का एक फ़िलासफ़ी नया तैयार हुआ। तो महावीर जी का जो वास्तविक नाम है वो है वर्धमान। उनका वास्तविक नाम जो है वर्धमान था। जो जैन होली बुक है उनके अनुसार उनका जन्म 540 ईसा पूर्व, आज के जो बिहार में जिला वैशाली जिला, वहाँ पर एक गांव है कुंडल ग्राम, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि एक ज्ञानत्रिका जो क्लान है, जो कि एक क्षत्रिय और सैविक क्लान था। उनके पिता का नाम
पिता वो उस क्लान के एक तरह से हेड थे, मुखिया थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था। और जो महावीर जी थे यानी कि वर्धमान, उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करा और सत्य की खोज में घूमते रहे। और फिर आगे जाकर उनको एक गोसल नाम का एक तरह से शिक्षक मिले, गुरु मिले, जिनके साथ उन्होंने कुछ दिन रहकर सत्य की खोज की। और कुछ दिन के बाद 36 की उम्र में उन्होंने गोसल को भी त्याग दिया, मतलब उनसे अलग हो गए। जो गोसल जो थे, जो उनके गुरु थे, पहले गुरु, वो एक तरह से आजीविका जो संप्रदाय है उसकी स्थापना करते हैं। और आजीविका संप्रदाय जो है वो एक तरह से कह सकते हैं भाग्य पर विश्वास करता है। उसके बाद जब इनको त्याग करने के बाद एक तरह से एक जो महावीर थे वो नेकेड मॉन्क हो गए। और फिर 42 की उम्र में वैशाली में जो एक तरह साल ट्री है, पेड़ है, साल पेड़, उसके नीचे जिसको कहते हैं ऋजुपालिका रिवर, जिसको निरंजना रिवर भी कहते हैं, वहीं पर उन्होंने एक तरह से कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त किया, यानी कि मोक्ष प्राप्त किया। वो जो तिथि था एक तरह से वैशाख की 10वीं तिथि माना जाता है। और उसी दिन उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था। प्राकृत भाषा में उसको कैवल्य कहते हैं और उसको अन्य भाषा में मोक्ष कहते हैं। मोक्ष को अगर ऐसे तो डिफाइन करना मुश्किल बात है, लेकिन फिर भी लोग एक वोकैब में डिफाइन करते हैं कि मोक्ष का मतलब होता है माइंड अंडर स्टेट ऑफ रेस्ट एंड ब्लीस, इसको दिया गया। और जो महावीर थे उनकी अगर भाषा की बात करें तो वो अर्ध मगधी और प्राकृत भाषा बोला करते थे। उसके बाद उनकी जो अगर बात करें संथारा यानी कि देहवासन कहें या फिर कह सकते हैं स्वर्ग सिधारने की जो उम्र थी, उन्होंने 72 की उम्र में उन्होंने फास्ट अनटू डेथ एक तरह से लिया और वो स्वर्ग गए या फिर मोक्ष प्राप्त कर गए। उनके जो डिसेपल्स थे उन्होंने उनको मालदा में उनको क्रेमेट किया, महावीर जी को क्रेमेट किया। अगर हम शब्द ये महावीर की बात करें तो महावीर का मतलब होता है ग्रेट हीरो, महान वीर, जो कि अपने आप को कंट्रोल करा, अपने आप को कनकोर करा, जीता है, इसी कारण उनको महावीर कहते हैं। और उनके फॉलोवर को जैना या जिन्ना कहा जाता है, मतलब वैसे लोग जिन्होंने जिन पर अपने सेल्फ पर कंट्रोल पाया, इसी कारण उन्हें जैना कहा जाता है, जिन्ना कहा जाता है। तो ये था महावीर जी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। हम भी कर दिखा देते। यहाँ पर जो आपको फ्लैग दिख रहा है, झंडा दिख रहा है, ध्वज दिख रहा है, जो कि 5 रंगों का है, जिसमें है लाल, पीला, सफ़ेद, हरा और डार्क जो ब्लू है, वो 5 कलर दिख रहा है। इसको बोलते हैं पंचा परमस्थि, जो कि 5 फोल्ड हायरार्की जो है जैनिज्म का अंदर, उनको दर्शाता है। इसमें जितने भी तीर्थंकर हैं सभी का जुड़ाव इसमें से किसी न किसी रंग से जुड़ा गया है। यहाँ पर जो लाल है वो रिप्रेजेंट करता है अरिहंत को, जो कि एक तरह से जो केवल ज्ञान हासिल करा उनको रिप्रेजेंट करता है। येलो रिप्रेजेंट करता है सिद्धा को, और वाइट रिप्रेजेंट करता है आचार्य को, ग्रीन रिप्रेजेंट करता है उपाध्याय को, और डार्क ब्लू रिप्रेजेंट करता है साधु को। इसमें इसके बीच में स्वास्तिका है, फ्लैग के अंदर स्वास्तिका है, जो कि बताता है सोल जो है वो 4 फॉर्म में है, डेटीज़ में, ह्यूमन बीइंग में, एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट या प्लांट में, और हेल बींग्स में। 4 फॉर्म में सोल्स जो है
दिखते हैं वो बताया गया। उसके बाद साथ साथ यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो डिग्रेडेशन है सोल का इसी चार फॉर्म में कर्मा पर डिपेंड करता है। और पर्पस जो है सोल का, वो पर्पस सोल का है कि ये चार फॉर्म से या चार स्टेज से जो है वो ऊपर उठकर लिबरेट होकर अरिहंत या सिद्धा इवेंचुअली बने। और उसमें 3 डॉट भी देखने को मिलता है स्वास्तिका के अंदर, जो कि रिप्रेजेंट करता है रत्नात्रय यानी कि 3 ज्वेल्स, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। उसके बाद दूसरे डॉट रिप्रेजेंट करते हैं राइट, जिसमें से आता है जो अगर रत्नात्रय की बात करें 3 ज्वेल के अंदर, इसमें राइट फेथ है पहला डॉट, दूसरा डॉट है राइट नॉलेज और तीसरा डॉट है राइट कंडक्ट। और इसमें एक कर्व भी देखने को मिलता है 3 डॉट के अंतर्गत, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इस ध्वज में दिख रहा होगा, जिसको बोलते हैं सिद्धा शिला, जो कि एक तरह से इटर्नल प्लेस है, पूरे यूनिवर्स का जो इटर्नल प्लेस है जहाँ पर जो अरिहंत है और सिद्धा लोग रहते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं जो जैनिज़्म के अंदर 8 जो सिंबल है, जो बढ़िया से ऑस्पिशियस सिंबल, इसको बोलते हैं अष्टमंगला बोलते हैं, जैनिज़्म के अंदर है, उसी को हम लोग जानते हैं एक तरह से। ज़्यादातर ये अष्टमंगला का कॉन्सेप्ट जो है श्वेतांबर जैनिज़्म के अंतर्गत, ट्रेडिशन के अंतर्गत आता है। हम लोग जान चुके हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर जैनिज़्म क्या है। तो चलिए बात करते हैं। पहला जो है स्वास्तिका। स्वास्तिका जो है सिग्निफाई करता है पीस और वेलबींग के बारे में, ह्यूमंस के पीस और वेलबींग्स को सिग्निफाई करता है। उसके बाद दूसरा जो सिंबल है उसको बोलते हैं नंदवर्ता। ये एक तरह से लार्ज स्वास्तिका है 9 एंड पॉइंट का, जो आपको दिख रहा होगा चित्र में। उसके बाद है भद्रशाना, जो कि एक तरह से गद्दी है, थ्रोन है, जिसको सेंटिफाई किया गया है जैना के, जो जैन है महावीर जैन, उनके फीट से सेंटिफाई किया गया। उसके बाद है श्रीवात्सा, जिसको एंडलेस नॉट ही बोलते हैं। ये मार्क करता है कि तीर्थंकर के जो चेस्ट है वहाँ पर ये मैनिफेस्टेड है मार्क। ये एक तरह से तीर्थंकर का इमेज मार्क करता है और सिग्निफाई करता है प्योर सोल को। अगर नेक्स्ट जो अगर सिंबल की बात करें वो है दर्पण। इस तरह से मिरर जो है रिफ्लेक्ट करता है सेल्फ, इनर सेल्फ को। उसके बाद आता है मीनायुगला। मीनायुगला जो है एक तरह से फिश का कपल है, जो सिग्निफाई करता है जो कॉन्क्वेस्ट ओवर सेक्सुअल अर्ज को, ये एक तरह से सिग्निफाई करता है। इसको बोलते हैं मीना युगल, यानी कि युगल का मतलब कपल हो गया, मीना मतलब हो गया फिश। उसके बाद है वर्धमान का, ये एक तरह से सैलो डिश है, उसमें लैम्प है जो दिखाता है कि इंक्रीज इन वेल्थ और ड्यू और मेरिट को यहाँ पर दिखाया गया। उसके बाद कलश है, जो एक तरह से पॉट, इसको हिंदी में बोलते हिंदी में कलश है, एक तरह से पॉट है जिसके अंदर प्योर वाटर है, जो सिग्निफाई करता है प्योर वाटर है उसके अंदर, जो प्योर वाटर को सिग्निफाई करता है। तो ये हो गया अष्ट मंगला, जो जैनिज्म के अंतर्गत है। अब हम लोग जैनिज्म के अंदर जो 2 मेजर स्कूल्स हैं, या फिर कह सकते हैं जो डिवीज़न है जैनिज्म के अंदर, सेक्ट्स हैं, उनको जानने वाले हैं। पहला है दिगंबर, दूसरा है श्वेतांबर्स। दिगंबर्स जो होते हैं वैसे भिक्षु, वैसे मॉन्क होते हैं दिगंबर ट्रेडिशन के अंतर्गत, जो कपड़े नहीं पहनते हैं, दैट डू नॉट वेयर क्लोथ्स। इनका कंप्लीट न्यूडिटी में बिलीफ है, और इसमें जो फीमेल है वो अनस्टिच प्लेन जो क्लोथ है सारी, जिसको बोलते हैं अरिकास, वो पहनते हैं। दिगंबर्स में 5 कॉन्स्टेंट हैं। 5 कॉन्स्टेंट है दिगंबर में। पहला है अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, जो कि महावीर के टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। लेकिन जो श्वेतांबर्स में थोड़ा सा इसमें डिवीज़न आ जाता है। श्वेतांबर्स जो है ये 5वां वाला जो है ब्रह्मचर्य, उसको फॉलो नहीं करते हैं श्वेतांबर्स वाला। तो अभी हम लोग दिगंबर की बात कर रहे हैं। और दिगंबर को के जो एक्सपोनेंट जो है वो एक तरह से भद्रबाहु को माने जाते हैं। ये दिगंबर के जो सेक्ट के लीडर जो कह सकते हैं वो भद्रबाहु है। हुआ ऐसा ये था कि ये बिहार के एरिया में कुछ अकाल वगैरह पड़ा था, तो ये भद्रबाहु अपने कुछ स्टूडेंट को लेकर कर्नाटका की ओर मूव कर गए थे, कर्नाटका की ओर मूव कर गए थे। तो आने के बाद देखा गया कि जो
दूसरे जो डिवीज़न के लोग थे यानी कि स्थूलभद्र, उन्होंने कुछ जो कपड़े हैं सफ़ेद कपड़े धारण कर लिए, तो यहीं से डिवीज़न शुरू हुआ था भद्रबाहु और स्थूलभद्रा में। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद दिगंबर जो जैन है उनमें मेनली वुमेन अलाउड नहीं है, और साथ साथ जो दिगंबर के अंदर जो मोनोटिज्म जो है वो एक तरह से काफ़ी रिजिड है। दिगंबर स्कूल का जो रूल्स रेगुलेशन काफ़ी रिजिड है। अब बात करते हैं श्वेतांबर। श्वेतांबर से नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें पार्श्वनाथ के जो प्रीचिंग्स है उसको ज़्यादातर महत्व दिया जाता है। जो महावीर के जो पांचवा कांस्टेंट जो महावीर जी के द्वारा दिया गया था, जो ब्रह्मचर्य, उसको छोड़कर बाकी सारे जो कांस्टेंट उनको फॉलो किया जाता है श्वेतांबर्स में। और श्वेतांबर्स जो है मेनली जो है सिंपल वाइट क्लोथ पहनते हैं, एक बेगिंग बॉल रखते हैं अपने साथ में, जितना भी श्वेतांबर भिक्षु हो गए, मॉन्क्स हो गए, साथ में एक ब्रश रखते हैं इंसेक्ट को रिमूव करने के लिए अपने पाथ से, क्योंकि अहिंसा जो है एक तरह से मेन मोटो, एक तरह से कह सकते मेन उद्देश्य रहता है। साथ में इनके हाथ में एक किताब रहता है और राइटिंग मटेरियल रहता है उनके साथ में। और इसमें श्वेतांबर्स में जो मेन और वीमेन है सारे लोग इसमें अलाउड है। और श्वेतांबर जो है वो ट्रेडिशन में 5 जो इटर्नल सब्सटेंस है, जैसा कि बताया गया, श्वेतांबर के अंतर्गत 5 इटर्नल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है उनके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग। पहला है सोल, जिसको जीवा बोलते हैं, मैटर जिसको बोलते हैं पुद्गला, स्पेस जिसको बोलते हैं आकाश, मोशन जिसको बोलते हैं धर्मा, और रेस्ट अधर्मा बोलते हैं। लेकिन दिगंबर में ऐसा नहीं है। दिगंबर वाले एक 6th सब्सटेंस भी ऐड करते हैं, टाइम, जिसको काल बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर मेजर डिवीज़न क्लियर हुआ होगा। अब अगर बात करते हैं फर्दर और डिवीज़न आ गया है, तो दिगंबर के अंदर 2 डिवीज़न मेनली देखने को मिलता है। एक को बोलते हैं मूला संघ और दूसरे के अंदर आ गया विषपंथी, तेरापंथी और तारापंथी। अगर हम लोग श्वेतांबर के अंदर फर्दर सब सेक्ट की बात करें, सब डिवीज़न की बात करें, तो श्वेतांबर के अंदर भी है स्थनकनवासी, मूर्ति पूजक जिसको बोलते हैं देरावासी, और उसके अंदर भी एक है तेरापंथी। ये श्वेतांबर के अंदर के डिवीज़न हो गए।